इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग क्या करेंगे कि कंपनी क्या करती है, पहली बार अपना शेयर्स जो है ना वो लोगों को इश्यू कर रही है, मतलब लोगों से फंड रेज कर रही है अपना शेयर्स इश्यू करके। आप लोग ने देखा रहेगा कि आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, पहले उस जाके कॉलेज का ब्राउचर खरीदते हो और बाद में उसके साथ एक एप्लीकेशन आता है। आप लोग मतलब पूरा उसी टाइम पे पूरा पैसा देते हो क्या? नहीं देते। आप लोग क्या करते हो कि पहले एप्लीकेशन लेते हो और उसका एप्लीकेशन का जो भी पैसा रहेगा वो कॉलेज को पे करते हो। बाद में थोड़ी दिनों के बाद क्या होता है, आपको लिस्ट लगता है कि आप लोगों को उस कॉलेज में सीट अलॉट हो रही है क्या नहीं। तो आप लोग ना फिर से मतलब अगर कॉलेज में आपको सीट अलॉट होती है तो आप लोग क्या करते हो, उस अलॉटमेंट पे मतलब सीट अलॉटमेंट के टाइम आप लोग थोड़ी सी फीस क्या करते हो, पे करते हो। और बाद में मतलब टोटल जो फीस रहती है उसमें पहले आपने एप्लीकेशन फी भर दिया, बाद में आपको जब सीट अलॉट हुई तब आपने थोड़ा पैसा भर दिया। बाद में जब कॉलेज क्या करता है, जब आपका जो भी एग्जाम रहेगा या फिर टर्म्स टर्म्स रहेंगे, जब वो खत्म होने पे आता है तब कॉलेज क्या करता है, आपको फिर से कॉल करके क्या करता है, पैसा मांगता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स को हम लोग उसी तरीके से मतलब वही थोड़ा सा कंसेप्ट लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल है, एबीसी कंपनी इशूड 50,000 शेयर। एबीसी कंपनी क्या किया, 50,000 शेयर्स क्या कर दिए, लोगों को इशू करने का है उसको, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो कंपनी क्या करती है, पहले पहले ये इस चैप्टर में हम लोग को पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज है, हम लोग को एक्स्ट्रा का कुछ मतलब ऐसे अकाउंट वगैरह कुछ बनाने के नहीं, इसमें हम लोग को सारे के सारे जर्नल एंट्रीज ही है। तो उसके मैंने अभी जो ट्रांजेक्शन बताया, मतलब कौन से एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे कंपनी क्या करती है, पहले एप्लीकेशन देती है शेयर मतलब शेयर बेचने के लिए, उस पे पैसा लेती है। बाद में अगर आपको शेयर अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट के टाइम पे आपसे पैसा लेगी, और बाद में जब क्या करेगी, जब कंपनी मतलब कंपनी को जब भी जरूरत पड़ेगी तब क्या करेगी, कंपनी आपको कॉल करके क्या करेगी, पैसा मांगेगी। तो हम लोग के पास तीन ट्रांजेक्शन होती है, कौन से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो हम लोगों ने पैसा लिया, कंपनी ने, हम लोग कंपनी है, उन्होंने पैसा लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई पहले, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड। हमने किसके लिए पैसा लिया, शेयर के एप्लीकेशन के लिए लिया। किसके लिए, शेयर एप्लीकेशन के लिए लिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हम लोग के पास से एप्लीकेशन जा रहे हैं ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और शेयर एप्लीकेशन गए तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने कितने शेयर बेच रहे, 50,000 शेयर। यहाँ पे लिखा है देखो मैंने, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, मतलब हमने पूरे 10 रुपए मांगे क्या, नहीं मांगे। हमने कितने एप्लीकेशन पे मांगे, सिर्फ हमने 2 रुपए मांगे। अभी मैंने लिखा है देखो 10 रुपए, मतलब 50,000 शेयर से और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, बाद में 3 रुपीज हम लोग अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, और हम लोग कॉल्स पे मतलब कॉल करके कितना मांग रहे हैं, 5 रुपीज हम लोग क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो कितना हो रहा है, 2 + 3 + 5 कितना हो रहा है, 10 रुपीज हम लोग के यहाँ पे कंप्लीट हो रहे। तो हम एप्लीकेशन पे हमने कितने लिए, 2 रुपीज ले लिए। तो यहाँ पे एंट्री कैसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हम लोग अमाउंट वहां पे लिखेंगे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर जिन लोग को हमने शेयर्स दिए हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, बाद में पैसा लेंगे और कहां पे डालेंगे, हमारे शेयर कैपिटल में डालेंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया था, अभी क्या करेंगे, सेकंड वाली एंट्री में हम लोग करेंगे उसको डेबिटेड। ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन देने की, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन दी, इसके लिए उसको क्रेडिट कर दिया। बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग डाल रहे हैं शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया, अभी उसको कर देंगे हम लोग डेबिट, और उसको उसका पैसा हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, शेयर कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस रहता है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, अलॉटमेंट पे। अभी देखो आपको सीट तो अलॉट हुई है, कॉलेज में तो सीट अलॉट हुई है, तो आपका ये मैंडेटरी है कि आप मतलब कंपनी ध्यान से चल रही है, इसको अगर हमने शेयर एप्लीकेशन दिया, इसने हमारा शेयर एप्लीकेशन लिया है कंपनी का, तो ये अलॉटमेंट का पैसा भी दे देगा। इसके लिए हमने जो ट्रांसफर वाली एंट्री है, मतलब शेयर एप्लीकेशन की हमने सेकेंड एंट्री जो की थी, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था, वो सेकेंड वाली एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग पहले करेंगे। मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट के पैसे को हमने क्या किया, शेयर कैपिटल में डाल दिया। आपको कॉलेज में सीट अलॉट हुई है तो आपका मतलब कॉलेज को तो ये मानना है कि अब आप लोग अलॉटमेंट के टाइम पे आप लोग उसका पैसा दे दोगे। इसके लिए हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट के पैसे को पहले क्या कर दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
कैपिटल। हम लोग उसका अमाउंट कितना लिखेंगे, हमने कितने शेयर्स बेचे, 50,000 शेयर्स बेचे, हमने अलॉटमेंट पे कितने रुपीज ले रहे हैं, 3 रुपीज ले रहे हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000, 1,50,000 हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो हम लोग के पास एंट्री क्या आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिटेड, और किसके नाम से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ रहा है, तो हम लोग एंट्री में क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरीके से हम लोग कॉल्स का भी एंट्री करेंगे, मतलब सेम टू सेम हमने जैसे अलॉटमेंट का एंट्री किया ना, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का भी या फिर कॉस्ट जितने भी रहेंगे उसका हम लोग एंट्री करेंगे। हम लोग जो कॉल ट्रांसफर का एंट्री है वो पहले करेंगे, बाद में पैसे की एंट्री मारेंगे। ट्रांसफर की एंट्री देखो यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कर दिया क्रेडिट, और पैसा किसके नाम से आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से आ रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल को कर दिया हमने डेबिट। अमाउंट कितना लिखेंगे, हम लोग कितना पैसा मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, 5 रुपीज मांगे, तो अमाउंट किस लिखेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर सेम हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉल्स का पैसा मांगेंगे तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया हमारे पास तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पैसे की मानेंगे। ये देखो एप्लीकेशन का पहला एंट्री, हमारे पास पैसा आया, एप्लीकेशन गया, एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन की, कैसे करेंगे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को डालेंगे हम लोग शेयर कैपिटल में, तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे जो एंट्री हमने एप्लीकेशन में सेकंड बार मतलब सेकंड एंट्री मारी थी, उसको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे पहली बार मारेंगे, उसकी एंट्री कैसे आएंगे, सिर्फ हम लोग नाम चेंज करेंगे, एप्लीकेशन की जगह पे हम लोग ने क्या डाला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन की जगह पे हमने क्या डाला, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाद में हम लोग उसका पैसा मांगेंगे तो एंट्री क्या आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसके नाम से आया, शेयर अलॉटमेंट के नाम से, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे बढ़ देखो सेम एंट्री थी, बैंक अकाउंट पहली एंट्री एप्लीकेशन की सेम एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, एप्लीकेशन के जगह पे क्या आया, यहाँ पे अलॉटमेंट आ गया। फर्स्ट कॉल का भी एंट्री हम लोग सेम ही मारा है, ट्रांसफर की एंट्री पहले, एंट्री क्या बनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बाद में पैसा मांगा तो उसकी एंट्री क्या बनी, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसके नाम से पैसा आया, शेयर फर्स्ट कॉल के अकाउंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। सेम देखिए यहाँ पे शेयर, आप लोग अलॉटमेंट का देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की जगह पे क्या डाला, सिर्फ फर्स्ट कॉल डाला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जगह पे क्या डाला, सिर्फ हमने क्या डाला, फर्स्ट कॉल यहाँ पे नहीं। ये तो हुई सब बेसिक। हम लोग को यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जितना एप्लीकेशन बेच, अभी कॉलेज थोड़ी देखता है कि अब कॉलेज जब स्टूडेंट लोग को एप्लीकेशन देता है, अगर कॉलेज के पास अगर 1000 सीट्स है तो कॉलेज जो है तो थोड़ी की बाबा सिर्फ 1000 एप्लीकेशन ही छापेगा या फिर उससे कम छापेगा, ऐसा नहीं करेगा ना, तो एप्लीकेशन तो बहुत सारे लेके बैठेंगे। तो यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है, बहुत लोगों को एप्लीकेशन देती है, अगर बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब, अगर कम लोगों ने एप्लीकेशन को ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्राइब। यहाँ पर देखो हम लोग 50,000 एप्लीकेशन मतलब बांटना चाहते थे और हम लोग के पास से कितने गए, 40,000 गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर सब्सक्राइब। अगर हम लोग के पास से 60,000 एप्लीकेशन चले गए, मतलब 60,000 लोगों ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर सब्सक्राइब। अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो हम लोग को कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, तो हम लोग ये सारा जो भी कैलकुलेशन किया हमने 50,000 से किया ना, तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 40,000 से हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो भी इश्यूड कैपिटल होता है और ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं होना मांगता है, मतलब जितना हम लोग को बेचने का है उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, अगर कम है तो चलेगा। इसके लिए अंडर सब्सक्राइब के टाइम में हम लोग कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग के पास से जितने एप्लीकेशन जा रहे हैं ना, उससे क्या करेंगे हम लोग, पूरा का आगे का पूरा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो अंडर सब्सक्राइब समझा आप लोग को, मतलब हम लोग चाहते थे 50,000 लोगों को शेयर्स बेचना, पर हम लोग के पास एप्लीकेशन कितने आए, 40,000 आए, तो हम लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी सारा कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, 40,000 से हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पे दिक्कत कब आती है, जब हम लोग के पास ओवर सब्सक्राइब होता है, मतलब हमारा शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है, हमारा एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब
किया है। हम लोग चाहते थे 50,000 लोग हमारा शेयर को सब्सक्राइब करें, और कितने लोगों ने एप्लीकेशन लिया? 60,000 लोगों ने एप्लीकेशन लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने कितना रिसीव किया? 10,000। तो एक्स्ट्रा 10,000 एप्लीकेशन हम लोग के पास आए। तो हम लोग ये एक्स्ट्रा 10,000 एप्लीकेशन को हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं। कौन से? हम लोग एक तो एक चीज कर सकते हैं कि अब जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उन लोग को रिजेक्ट कर दो, और उनका क्या कर दो? पैसा रिफंड कर दो। समझे? उन लोग को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो शेयर्स के एप्लीकेशन, उन लोग को क्या कर दो? पैसा रिफंड कर दो। उसमें तो टेंशन ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? सीधा जब पैसा आया था शेयर्स एप्लीकेशन के नाम पे, तो एंट्री क्या मारे थे हमने? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो एंट्री क्या आएगी? एप्लीकेशन हमने ले लिया, डेबिट वर्ड कम्स इन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हम लोग के पास से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसके लिए हमने क्या किया? बैंक को यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अगर दिक्कत है, देखो यहाँ पे अगर प्रोरक्टा बेसिस और सेकंड स्टेप, मतलब हम लोग सेकंड कंसेप्ट से हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा 10,000 एप्लीकेशन से उसको हम लोग किस तरीके से रिफंड कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो है प्रोरक्टा बेसिस। प्रोरक्टा बेसिस क्या होता है? प्रोरक्टा मतलब प्रोपोर्शनेट हम लोग क्या करेंगे? उनको शेयर देंगे। मतलब हम लोग ना उस एप्लीकेशन, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ना, उसको हम लोग रिफंड नहीं करेंगे, उनका पैसा हम लोग उनको एप्लीकेशन को हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनका पैसा हम लोग रिफंड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जो भी पैसा है ना, हम लोग उनको उनके पैसे के प्रोपोर्शनेट हम लोग उनको शेयर दे देंगे। तो उसकी एंट्री कैसी बनेगी? वो जो एक्स्ट्रा 10,000 एप्लीकेशन का पैसा है ना, जो भी एक्स्ट्रा 10,000 का एप्लीकेशन का पैसा है, वो हम लोग यूज करेंगे, उन लोग रिफंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे शेयर अलॉटमेंट के टाइम में। तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे? देखो, जब हम लोग शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, तो सेम ये वाली एंट्री मारने के, सेम मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री हम लोग मारेंगे। बट जब हम लोग शेयर अलॉटमेंट की एंट्री मारेंगे, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री मारेंगे, तो हम लोग ना शेयर अलॉटमेंट का पूरा पैसा नहीं देंगे। ये देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख कर रहे थे? ₹3 हमने क्या किया? अलॉटमेंट के टाइम पे ले लिया। उसकी एंट्री कैसी बन रही थी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। हम लोग कितना पैसा ले रहे थे अलॉटमेंट के टाइम पे? 1,50,000, मतलब 1,50,000 हम लोग क्या कर रहे थे? शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग ले रहे थे। और हम लोग ना अभी पूरा पैसा 1,50,000 हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग कितना लेंगे? जितना भी पैसा मतलब शेयर अलॉटमेंट का है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा था ना, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है, वही हम लोग उनसे पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मतलब अलॉटमेंट का जब पैसा लेने का, अलॉटमेंट की ट्रांसफर वाली एंट्री सेम ही रहेगी, अलॉटमेंट की ट्रांसफर वाली एंट्री सेम ही रहेगी, सिर्फ चेंज कहां पे रहेगा? हम लोग के शेयर, मतलब जब हम लोग पैसा मांगेंगे तब वहां पे चेंज आएगा। ये देखो, शेयर अलॉटमेंट पे हम लोग कितना पैसा मांग रहे थे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1,50,000 हम लोग पैसा मांग रहे थे। तो हम लोग अभी पूरा 1,50,000 नहीं लेंगे पैसे कैश में, हम लोग बैंक में हम लोग 1,50,000 नहीं लेंगे। हम लोग कितना लेंगे? सिर्फ 1,30,000 लेंगे, और 20,000 मतलब 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2 जो हमने एप्लीकेशन पे लिए थे, उसका हो रहा है 20,000 रुपीज। वो है, उसको हम लोग क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन को 20,000 से डेबिट कर लेंगे, और बैंक को हम लोग कितने से डेबिट करेंगे? ओनली 1,30,000 से हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। समझे? हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो उसको दो तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। किस कौन से? एक क्या करेंगे हम लोग? उसका पैसा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, और उसको क्या करेंगे? हम लोग उनका पैसा रिफंड कर देंगे। रिफंड करने की एंट्री कैसे आएगी? जो हम लोग ने पैसा लिया था, एंट्री आई थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। रिफंड के टाइम पे हम लोग एंट्री मारेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन का मामला हुआ यहाँ पे खत्म। अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी एक्स्ट्रा के एप्लीकेशन थे उनको हम लोग यूज करेंगे एट ए टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया बैंक अकाउंट, पैसा मतलब जो भी ट्रांसफर वाली एंट्री थी वही तो सेम रहेगी, और जो सेकंड एंट्री थी हम लोग जब पैसा मांग रहे थे उसकी एंट्री में मतलब चेंज आएगा। उसकी एंट्री कैसी बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पे मांग रहे थे हम लोग 1,50,000, एप्लीकेशन का 20,000 यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और कितना पैसा मांगेंगे हम लोग? 1,30,000 हम लोग यहाँ पे पैसा मांगेंगे। कभी कभी क्या करती है कंपनी की, देखो, जिस अमाउंट पे कंपनी इश्यू कर रही है शेयर्स को, उसको बोलते हैं उसका फेस वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और इश्यू प्राइस, कभी कभी कंपनी का फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस
चेंज मतलब अलग रहता है, सेम नहीं रहता। अगर कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी का इश्यू प्राइस है ₹10, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको एट पार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको शेयर को इश्यू कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब जब लोग जो हमने यहाँ पे सेम कैलकुलेशन किया वही हम लोग क्या करेंगे एट पार में हम लोग करेंगे। मतलब हमने ये सारा जो भी कैलकुलेशन देखा ना हमने, वो एट पार वाला ही कैलकुलेशन यहाँ पे देखा है। अगर कंपनी ₹10 का शेयर ₹12 में ₹12 में इशू कर रही है तो उसको बोलेंगे एट अ प्रीमियम, मतलब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू कर रही है। अगर कंपनी ₹10 के शेयर्स को ₹10 के शेयर्स को अगर ₹8 पर इशू कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपनी एट डिस्काउंट पे क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रहे हैं। पार वाले में टेंशन ही नहीं, जो हमने यहाँ पे किया वो वही हम लोग क्या करेंगे वहां पे करेंगे। सिर्फ हम लोग को मतलब एंट्री में चेंज कहाँ पे आएगा, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। देखो जो भी अमाउंट में चेंज आ रहा है उसको हम लोग कभी कंसीडर करेंगे एट अ टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट की एंट्री में क्या करेंगे हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने ₹10 का शेयर था, कंपनी ने कितने पे इश्यू किया, यहाँ पे ₹12 पे क्या किया कंपनी ने यहाँ पे इश्यू कर दिया। तो कंपनी ने एक्स्ट्रा ₹2 लिया, तो कंपनी पहले अलॉटमेंट में कितना पैसा मांग रही थी, ₹3 मांग रही थी। अभी क्या किया कंपनी ने एक्स्ट्रा ₹2 मांगा, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल कितने हुए ₹5। इस ₹5 को हम लोग कहाँ पे यूज कर, मतलब इसका एंट्री हम लोग मारेंगे शेयर अलॉटमेंट में। मतलब जो एक्स्ट्रा ₹2 था उसको हम लोग कहा कभी कंसिडर करेंगे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो उसकी एंट्री कैसी बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। हम लोग अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं ₹5, उसमें से हम लोग क्या करेंगे ₹2 जो एक्स्ट्रा के है उसको हम लोग एज ए नाम मतलब डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और टू शेयर कैपिटल में हम लोग डालेंगे ₹3। मतलब जो हमने शेयर कैपिटल में यहाँ पे ₹3 डाला था वही हम लोग यहाँ पे सेम ₹3 डालें। तो यहाँ पे एंट्री कैसी बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है 2,50,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है ₹1,00,000। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,50,000। यहाँ पर देखा आपने शेयर कैपिटल में हमने 1,50,000 डाला था, यहाँ पर भी हमने क्या किया 1,50,000 डाला, पर जो ₹2 एक्स्ट्रा ₹2 जो एक्स्ट्रा प्रीमियम के उसको हमने क्या किया कहाँ पे डाला, सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाला। अगर कंपनी क्या कर रही है ₹2 डिस्काउंट में दे रही है, कंपनी ₹2 डिस्काउंट में दे रही है, मतलब ₹10 का शेयर कंपनी ने क्या किया यहाँ पे ₹8 पे क्या कर रही है इश्यू कर रही है। तो हम लोग क्या एंट्री क्या मारेंगे यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, अलॉटमेंट में हम लोग ₹3 ले रहे थे पर हमने क्या किया कंपनी को ₹2 कम में बेच रहे, तो हम लोग क्या करेंगे ₹2 को हम लोग कहाँ पे कंसिडर करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो कंपनी ने हम लोग ₹3 में इश्यू कर रहे थे तो ₹2 क्या हुआ डिस्काउंट हो गया, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, एक्चुअल में पैसा कितना आ रहा है ₹1 हम लोग को अलॉटमेंट में आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹1, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 50,000 इश्यू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आता है ₹1,00,000 टू शेयर कैपिटल 1,50,000। यहाँ पर भी 1,50,000 डाला, प्रीमियम पे भी 1,50,000 डाला और डिस्काउंट पे भी हम लोगों ने क्या किया शेयर कैपिटल में 1,50,000 यहाँ पे डाला। और जो ₹2 दिए हुए डिस्काउंट पे हम लोग दे रहे वो कंपनी बियर करेगी, मतलब ₹2 जो लोगों से हम लोग कम ले रहे हैं उसको कौन बियर करेगा, वो कंपनी यहाँ पे बियर करेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग को समझा, मतलब ये तो नॉर्मल एंट्री हुई, अगर ओवर और अंडर सब्सक्राइब हुआ तो ये वाला एंट्री, और एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे हो रहा है तो ये वाला एंट्री। उसका मतलब जो भी स्टेप्स आते हैं हम लोग यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे वीडियो में। इस चैप्टर में हम लोग के पास और 2-3 कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि कॉल्स इन एरियर्स या फिर कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता है कि सारे के सारे लोग तो पैसे देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे उस पैसे को नहीं देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। मतलब जो लोगों ने पैसा नहीं दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। और कोई कोई लोग रहेंगे जो क्या करेंगे पूरा का शेयर, मतलब शेयर का जो भी पैसा रहेगा वो पहले ही पे कर देंगे। मतलब ₹10 का शेयर है, हमने एप्लीकेशन के ₹2 मांगे तो वो क्या करेंगे अलॉटमेंट के साथ, मतलब 2 + 3 ₹5 पहले ही पे कर देंगे। अलॉटमेंट का पैसा हमने अभी तक मांगा भी नहीं, या फिर वो लोग पूरे 10 के ₹10 क्या करेंगे पहले ही यहाँ पे ट्रांसफर
कर देंगे। अगर कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है मतलब क्या, लोगों ने पैसा नहीं दे रहे, तो हम लोग जब भी हम लोग पैसे की एंट्री करते हैं ना, जब भी हम लोग पैसा मंगाते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन या फिर शेयर अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे एंट्री कैसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और कॉल्स इन एरियर्स, पैसा नहीं मिला तो कंपनी का क्या है, नुकसान है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। वो लोग ने पैसा नहीं दिया ना तो हमारे डेटर से या फिर हम लोग का क्या है, वो नुकसान है, उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे उसको डेबिटेड। और शेयर अलॉटमेंट या फिर हम लोग क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट को क्या कर देंगे, हमें यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, शेयर यहाँ पे लिखता हूँ अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल। तो एंट्री कैसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जिन लोग ने पैसा दिया उनका पैसा आएगा, जिन लोग ने पैसा नहीं दिया वो लोग जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर लोगों ने पहले ही पैसा दे दिया मतलब अलॉटमेंट का पैसा पहले ही आया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे, तो एंट्री कैसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा मतलब जिन लोग ने पैसा दिया उन लोग का आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग के पास वो पहला ही पैसा क्या हो गया, आ गया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। वो हमारे कंपनी के लिए क्या बन गए, हमारे क्रेडिटर्स बन गए। इसके लिए हमने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। एंट्री याद में रखो, कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, हमारा एक्सपेंस है, हमारे डेटर से उनको से पैसा लेने का है। कॉल्स इन एडवांस हुआ है, पहले ही पैसा आया है, आगे की प्रोसेस हमने की भी नहीं है, तो हमारे वो क्रेडिटर बन जाएंगे। इसके लिए कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अब जो लोग ना पैसा नहीं दे रहे हैं ना, उनका हम लोग कंपनी क्या करती है, बहुत बार कंपनी उसका अकाउंट या फिर उसके शेयर क्या करते हैं, फोरफिट कर देती है या फिर उसके शेयर बंद कर देती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फोरफिचर ऑफ शेयर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका मतलब उसका सारा जो भी पैसा है या फिर उसका शेयर जो एप्लीकेशन का या फिर अलॉटमेंट का पैसा हम लोग क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे, उसके शेयर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, ये देखो यहाँ पे ना पूरा रिवर्स एंट्री मार देगा, मतलब हमने जो जो एंट्री मारा था ना वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। शेयर कैपिटल को हमने अभी तक क्या किया था, क्रेडिट करते आ रहे थे, उसको कर देंगे हम लोग डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स हमारा एक्सपेंस था, यहाँ पे हमने डेबिट किया था, यहाँ पे हम लोग कर देंगे उसको क्रेडिट। और जब भी पैसा आता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको हम लोग क्या करते थे, डेबिट कर देते। अभी हम लोग उसको कर देंगे क्रेडिट, पर उसको नाम देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, मतलब वो पैसा क्या किया, कंपनी ने जब्त कर लिया। तो जब भी पैसा आया तो उसको डेबिट कर दिया, उसको हमने अभी क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री कैसी बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दिया डेबिटेड, जो लोग ने पैसा नहीं दिया था तो उसको हमने डेबिट किया था, अभी कर देंगे क्रेडिट टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और क्या करेंगे, जो पैसा आया था उसको जमा जब्त कर लिया, तो उसका एंट्री क्या बन गया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर 10 रुपए हमने कैपिटल के नाम से उसके नाम से डाले थे तो उसका उसमें आएगा 10 रुपीज, कॉल्स इन एरियर्स पे आएगा 5 रुपीज और फॉरफिटेड पे आएगा 5 रुपीज। फॉरफिटेड पे 5 कैसे आया, अगर समझो उसने कॉल्स इन एरियर्स का मतलब जो फाइनल कॉल था उसके उस पर हमने कितना रुपीज ले रहे थे, 5 रुपीज ले रहे, तो उसने वो अगर पैसा नहीं दिया तो उसके आ गए 5 रुपीज। उसने क्या किया, पर उसने एप्लीकेशन का 2 रुपीज तो नहीं दिया और अलॉटमेंट का 3 रुपीज तो दे दिया, तो उसकी एंट्री कैसी बन गई, टू प्लस एप्लीकेशन का 2 रुपीज और अलॉटमेंट का 3 रुपीज, टोटल कितना हुई है 5 रुपीज। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 5 रुपीज। मतलब जो भी अमाउंट पैसा आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड में कर देंगे क्रेडिटेड। एंट्री समझ में आ गई, फॉरफिटेड में क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में जितना पैसा डाला उसको कर दिया शेयर कैपिटल में, जो पैसा नहीं आया 5 रुपीज मतलब फाइनल का पैसा उसको डाल दिया शेयर कॉल्स इन एरियर्स में, जो पैसा आया एप्लीकेशन का 2 प्लस अलॉटमेंट का 3 टोटल 5 वो दिया हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर। यहाँ पे हम लोग कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर कंपनी ने जमा कर लिया मतलब फॉरफिट कर लिया उसको क्या करती है कंपनी, फिर से री इश्यू करती है बाद में। तो मोस्टली क्या करती है कंपनी, उसको एट पार पे या फिर प्रीमियम पे इश्यू नहीं करती है कंपनी, मोस्टली उसको मतलब जितने का शेयर था उससे कम प्राइस पे क्या करती है, इश्यू करती है। अगर पार पे इश्यू करे तो कोई टेंशन ही नहीं, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, पैसा लेंगे और कैपिटल में डाल देंगे, उसकी एंट्री से पैसा लेंगे कैपिटल में डाल देंगे। तो एंट्री कैसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे। अगर हमने उसको 8 रुपीज पे मतलब कम अमाउंट पे हम लोगों ने क्या किया, उसको मतलब री इश्यू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, देखो पैसा आया शेयर कैपिटल में हम लोगों ने कितना डालना पड़ेगा, 10 रुपए डालना पड़ेगा,
इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, यहाँ पे डाल दिया 10। पैसा पूरा आया नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आए 8 रुपीज आए, तो यहाँ पे लिख दिया 8 रुपीज। और हम लोग जो 2 रुपीज कम पड़ रहे हैं ना, जो 2 रुपीज हम लोग को कम पड़ रहे हैं उसको हम लोग कहाँ से मतलब लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे हम लोग शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। मतलब हमने तभी देखो 5 रुपीज वहां पे जमा कर लिया था, तो हमने क्या किया उस 5 में से हमने 2 रुपीज क्या कर लिया, यहाँ पे री इश्यू के टाइम पे उसको यूज कर लिया। एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फोरफिटेड अकाउंट, जितना अमाउंट कम पड़ रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो शेयर फोरफिटेड में जो भी पैसा बाकी है ना, मतलब जो बचा हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पे देखिए शेयर फोरफिटेड को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, यहाँ पे 2 से डेबिट किया, अभी भी उसको डेबिट ही करेंगे 3 रुपीज से। और उसको हम लोग क्या करेंगे, कहां पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व का कभी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से हमें करेंगे, 5 रुपीज फोरफिटेड किए थे, उसको 2 रुपीज हमने कहां पे यूज किया, हमारे एट द टाइम ऑफ री इश्यू के टाइम पे हमने उसको यूज कर दिया। अभी हम लोग 3 रुपीज हम लोग तभी यूज करेंगे उसको एट अ टाइम ऑफ हमारे मतलब ट्रांसफर हम लोग क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। तो री इश्यू की मोस्टली 2 एंट्रीज होती है, कौन सी एंट्री, एट मतलब पैसा लेने की और कैपिटल में डालने की। और सेकंड वाली एंट्री क्या करेंगे, शेयर फोरफिटेड वाला जो भी अमाउंट बचे उसको हम लोग कहां पे डालेंगे, अपने कैपिटल रिजर्व में। समझा, ये मतलब इतने इस चैप्टर में इतने ही कंसेप्ट है, और ये सारे आप लोग कर लोगे तो आप लोग आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।